आई ऑफ होरस। एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन में आई ऑफ होरस एक प्रतीक है जो कल्याण, उपचार और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। एंशिएंट इजिप्शियन लोग मानते थे कि इसमें सुरक्षात्मक जादुई शक्तियां होती है। होरस प्राचीन मिस्र में आकाश के देवता माने जाते थे और सूर्य को होरस की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। होरस को बांस के सर के साथ दिखाया जाता है। होरस ओसाइरिस और आइसिस का पुत्र था और आइसिस के भाई सेट का दुश्मन भी, क्योंकि सेट ने ओसाइरिस को साजिश करके मारा था। सेट और होरस की लड़ाई के कई मिथक हैं, लेकिन जो कहानी सबसे अधिक मानी जाती है उसके अनुसार सेट ओसाइरिस की लोकप्रियता से जलता था और सेट उसकी जगह राजा बनना चाहता था। इसलिए सेट ने ओसाइरिस को साजिश करके मारा था और उसकी बॉडी को 14 हिस्सों में काट दिया और उनको इजिप्ट के अलग अलग इलाकों में बांट दिया। और चूंकि प्राचीन मिस्र की परंपराओं के अनुसार एक शाही आत्मा को आफ्टर लाइफ में जाने के लिए शरीर को उचित रूप से शत विक्षत करने और शाही कब्रों में दफनाने की आवश्यकता थी, इसलिए आइसिस ने होरस, नेफ्थीस जो कि उसकी बहन थी और नेफ्थीस के बेटे अनुबिस के साथ ओसाइरिस के मृत शरीर की तलाश में यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने 13 टुकड़ों को ढूंढ लिया। बाद में होरस ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। जब होरस और सेट की लड़ाई हुई तो सेट ने होरस की आंख को बाहर निकाल दिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए। इजिप्ट के असली उत्तराधिकारी को नुकसान होते देख थोथ नाम के देवता ने होरस की आंख के टुकड़ों को एकत्र किया और जादू का उपयोग करके उन्हें ठीक कर दिया। बाद में होरस ने सेट पर जीत हासिल कर ली। इस प्रकार आई ऑफ होरस स्वास्थ्य या पूर्णता का प्रतिनिधित्व भी करती है। आई ऑफ होरस को प्राचीन मिस्र के लोगों ने अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल कर लिया। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व तूतनखामन की कब्र से एक ताबीज मिला था जिसमें एक डिस्क के नीचे आई ऑफ होरस और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करने वाला अर्धचंद्राकार प्रतीक था। इसके अलावा प्राचीन मिस्र के राजाओं की कब्रों पर भी आई ऑफ होरस को चित्रित किया गया था। मिस्र वासियों ने आई ऑफ होरस के 6 भागों में इकाई अंशों के एक विशिष्ट सेट का उल्लेख किया। प्रत्येक अंश उन टुकड़ों में से एक के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें आंख को काट दिया गया था और साथ ही 5 इंद्रियों दृष्टि, गंध, स्वाद, श्रवण, स्पर्श में से प्रत्येक के साथ साथ एंशिएंट इजिप्शियन लोगों द्वारा सोची गई एक छठी इंद्री को भी बताया गया था। ये अंश गंध के लिए 1/2, दृष्टि के लिए 1/4, विचार के लिए 1/8, सुनने के लिए 1/16, स्वाद के लिए 1/32 और स्पर्श के लिए 1/64 थे। ये अक्सर दवाओं और अनाज की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाते थे। 5 इंद्रियों के अलावा आई ऑफ होरस का वो भाग जिसे एंशिएंट इजिप्शियंस लोगों ने विचार कहा, उसी की वजह से इसे ऑल सीइंग आई भी कहते हैं, यानी सब कुछ देख सकने वाली आंख। सब कुछ जिसमें भूत, भविष्य, वर्तमान और वो सब जिनका वजूद इस अनंत ब्रह्मांड में है। आई ऑफ होरस के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि इसकी बनावट हमारे ब्रेन में मौजूद पीनियल ग्लैंड से लगभग मिलती है। पीनियल ग्लैंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो लाइट और डार्कनेस की जानकारी को रिसीव करता है और इसके अनुसार हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी नींद को नियंत्रित करते हैं। पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहते हैं, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। अगर प्राचीन मिस्र के लोगों ने आई ऑफ होरस की बनावट पीनियल ग्लैंड को देखकर ही बनाई थी, तो क्या ये नहीं हो सकता कि प्राचीन मिस्र के लोग दिमाग के इस हिस्से के बारे में बहुत कुछ जानते थे, वो भी उस समय जब दिमाग को समझने और डिसेंबल करने के इतने उचित संसाधन नहीं थे। एंशिएंट इजिप्शियन लोग मानते थे कि इसमें सुरक्षात्मक जादुई शक्तियां होती है और वे लोग आई ऑफ होरस के सिंबल को मंदिर में पूजा प्रसादों में, लोगों के अंतिम संस्कारों में
राजाओं की कब्रों पर भी इसे चित्रित करते थे। उनके लिए ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी था। प्राचीन मिस्र के लोगों ने अपने हजारों साल पुराने इतिहास को अच्छे ढंग से सुरक्षित रखा है। सिर्फ एंशंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में मौजूद पुरानी से पुरानी सभी सिविलाइजेशंस ने अपने इतिहासों को सुरक्षित रखा है, लेकिन हम अब भी उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम उनके इतिहास को समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम हैरान हो रहे हैं, क्योंकि उनको हजारों साल पहले भी इतना ज्ञान था जिनके बारे में हमने समझना ही कुछ 100 सैकड़ों सालों में किया है।